बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जो आज आपसे मैं शेयर करने के लिए चाह रहा हूं, और इसको बहुत गंभीरता के साथ में हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम में से बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, बट हम मसीहत में आकर के कितने पानी में। हालेलुया। ये पानी का उदाहरण भी बाइबल में से आपको बताऊंगा, जो आज नहीं बताऊंगा, कि प्रभु के एक दास, प्रभु के बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के लिए पानी जो था वो पहले क्या कहते हैं तलवों तक था, उसके बाद पीढ़ी तक आया, उसके बाद घुटनों तक आया, उसके बाद कमर तक आया, और उसके बाद पूरा पानी के अंदर डूब गया। नूह की बात नहीं कर रहा हूं मैं भूषवक्ता की बात कर रहा हूं। हालेलुया। नूह की बात नहीं कर रहा हूं। आइए हम इस पद को देखेंगे, एक 12वें पद को जरा कोई बुलंद आवाज में मेरे साथ पढ़ेगा। 12वें पद को इब्रानियों, हाँ, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आगे तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आप समय के अनुसार तो तुमको बहुत कुछ समझ जाना चाहिए था, ना केवल समझ जाना चाहिए था, तुमको समझाने योग्य बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम वहां अटके हुए हो कि कोई परमेश्वर की शिक्षा तुम्हें शुरू से बताए। आगे बढ़िए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्या चाहिए? अब तक तुम्हें अन्न के बदले। मैं कई बार बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में जाता हूँ, वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, अब जब बड़े हो गए, जब उनके घरों में जाता हूँ, परिवार में जाता है ना, जो जिनको मैं बचपन से सिखाता था, अब जब उनके परिवार में गया और थोड़े बड़े हो गए तो वो मुझे सिखाने लगे। अंकल ऐसे नहीं, ऐसे। मैंने बेटा भी तुम्हें सीखा है, मतलब सांसारिक चीजों को तो मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में अभी भी वो क्या है? जीरो है। आपको बताते चाहूंगा, हमारी आत्मिक स्तर, हमारा आत्मिक स्टेटस अब तक क्या हो जाना चाहिए? 4 स्टेप है हमारे। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, हमारी आत्मिकता के 4 स्टेप हैं। जैसे हमारे जीवन के 4 स्टेप हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मिकता के भी 4 स्टेप है। मैं 4 स्टेप आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। अभी तक हम बहुत दिन हो गए मसीहत में आए हुए, बहुत दिन हो गए क्रिश्चियन बने हुए। आज हम क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत बड़ी बात, अरे हम ईसाई हैं, लेकिन आज भी उन्हें जीरो बाइबल के बारे में जीरो मार्क मिलते हैं, क्योंकि वचन के मामले में आज भी वो वहीं के वहीं हैं, जहां से शुरू हुए थे वो वहीं के वहीं हैं, आगे बढ़ के नहीं आए, बल्कि उनके परिवार के अंदर बहुत से लोग आशीषित हो गए। 4 स्टेज है। पहली स्टेज है, जानते हैं कौन सी स्टेज होती है? पहली स्टेज है हमारी चाइल्ड स्टेज, बेबी स्टेज। दूसरी जो स्टेज होगी लिटिल चाइल्ड स्टेज। तीसरी स्टेज है यंग मैन स्टेज, और चौथी स्टेज है फादर स्टेज। हालेलुया। आत्मिकता के अंदर अभी भी हम लोग लिटिल चाइल्ड स्टेज के ऊपर हैं। बेशक हम पुराने मसीही हैं, चर्च में आते हुए हमें एक अरसा बीत गया है, चर्च में आते हुए वचन को पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, संगति करते हुए हमें एक अरसा बीत गया है, लेकिन अभी भी हम लिटिल चाइल्ड स्टेज के ऊपर है। लिटिल चाइल्ड क्या खाता है? छोटा बच्चा क्या खाता है? दूध। आज भी वचन कर, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम ये चाहते हो कि आज भी तुम्हें
कोई आदि शिक्षा दे। अब तक तुम्हें अन्न खाना चाहिए था, लेकिन तुम आज तक कहां पे टिके हुए हो? जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? छोटी छोटी बात के लिए ऐसा हो गया। हमारे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए पादरी साहब कैसे करें, पादरी साहब ऐसे कैसे होगा? छोटी छोटी बात के लिए फोन कर पूछते हैं। अरे अब तक तुम्हें पता हो जाना चाहिए, वचन के मुताबिक अब तक तुम्हें जाने कहां पहुंच जाना चाहिए। लिटिल चाइल्ड स्टेज की कुछ विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, छोटे बच्चे की विशेषता मैं बता रहा हूं आपको, जो एक आत्मिक जीवन के अंदर बहुत से लोगों में पाई जाती है। पता वो क्या स्टेज होती है? वो ये स्टेज है, छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा सिर्फ अपने विषय में सोचता है। किसके विषय में सोचता है? सिर्फ अपने विषय में। छोटा बच्चा ना तो अपनी मां के विषय में सोचेगा, किसी के विषय में नहीं सोचेगा, अपने विषय में। आज भी बहुत से लोग मसीहत में आने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ किसके विषय में सोचते हैं? स्वार्थी जीवन। लिटिल चाइल्ड स्टेज है ये। अगर आप सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप अभी तक वही के वही हैं, आपका आत्मिक स्तर बढ़ा नहीं है। दूसरी बात होती है, लिटिल चाइल्ड स्टेज के अंदर ये सीखता है। छोटा बच्चा, आप छोटे से बच्चे को बढ़ाते जाएंगे वो सीख जाएगा। कोई चीज दिखाएंगे वो पकड़ना शुरू करेगा, आप जैसा उससे बोलेंगे वैसा बोलेगा, वो सीखता है। लेकिन हम अभी सीख भी नहीं पाए। लिटिल चाइल्ड स्टेज होती है, वो सीखता है। आपको पता है लिटिल चाइल्ड स्टेज में छोटे बच्चे की जो भावना होती है, इमोशंस जो होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत कोमल होते हैं। जरा सी बात में हर्ट हो जाते हैं बच्चे। आज हमें से बहुत से लोग इतने लिटिल चाइल्ड स्टेज पर हैं, पादरी साहब ने अगर डांट दिया या फटकार दिया, पादरी साहब हम चर्च नहीं आएंगे, बताओ। पादरी साहब ने हमसे ऐसा कह दिया, हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमें ये क्यों कहा गया है, क्यों ऐसा किया गया है। इतनी सॉफ्ट हमारी फीलिंग्स है अभी भी। वचन के मुताबिक हमको स्ट्रांग होना चाहिए। यीशु मसीह जब शैतान का सामना कर रहा था, 40 दिन से भूखा और प्यासा था, बट ही वॉज वेरी स्ट्रांग। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत स्ट्रांग था, बचपन में बहुत स्ट्रांग था। अभी वो 12 साल का था, मैं भी थोड़ी देर के बाद में उस स्टेज पर आऊंगा। यीशु मसीह के अंदर वो सारी परिपक्वताएं पूरी तरीके से आ चुकी थी। आपको पता है आपके यहां जो संदेश दिए जाते हैं, आप जो संदेश सुनते हो ना, वक्त के मुताबिक आपको थियोलॉजिकल मैसेज मिलना चाहिए, डीप मैसेज मिलना चाहिए, जो मैं लेकर के नहीं आता हूं। मैं बहुत ही ऐसे मैसेज लेकर के आता हूं जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। छोटा बच्चा क्या करता है? दूध पीता है। कोई भारी चीज आप उसे खिला देंगे तो वो पचा। इसी तरीके से मेरे प्रियो, कभी कभी मैसेज कुछ इतना गहरा हो जाता है, हम झेल नहीं पाते। इसलिए मैं थियोलॉजिकल मैसेज नहीं लेकर के आता हूं, मैं डीप मैसेज लेकर के नहीं आता हूं। मुझे पता है कि कलीसिया के लोग अभी भी वही उथलेपन पर हैं। यीशु मसीह ने कहा पतरस से, पतरस गहरे में लेकर के चल। अब अपनी नाव के लिए कहा कि यहां किनारे पर से तू हटा ले। छोटा बच्चा क्या करेगा? अगर तुम नदी के पास जाओ, समुद्र के पास जाओ, जहां बिल्कुल पानी किनारे पे होगा, बस वहीं पे चपर करता रहता है। आगे जाने की उसकी हिम्मत। आज हम उसी स्टेज पर हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, आज ऐसी स्टेज पर हैं कि हमने बाइबल के में से एक खास बात निकाली लोगों को बैप्टिज्म देने के लिए। कितनी चीजें बताइए बैप्टिज्म के लिए? 5 चीजें।
हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, वो 5 चीजें उन लोग को अभी भी रटी हुई नहीं है। इसीलिए हमने बैप्टिज्म देना बंद कर रखी है। जब तक तुम्हें वो चीजें नहीं रटेगी, 5 चीजें नहीं रटेगी, बैप्टिज्म नहीं दिया जाएगा। चाहे तुम्हारी शादी रुकी रहे, चाहे तुम्हारा कुछ भी रुका रहे, चाहे तुम्हारी दफन की तरतीब भी रुकी रहे, बिना बपतिस्मे के वो क्रिया नहीं की जा सकती है। ना तो बैप्टिज्म होगा और ना दफन होगा। दफन तभी होगा जब बैप्टिज्म होगा। तो आज भी हम में से बहुत से लोग चाइल्ड स्टेज पर हैं, जिनको 5 चीजें रटी हुई नहीं है। कौन कौन सी 5 चीजें, कोई बताएगा मुझे? पहली चीज, ऐ हमारे बाप की दुआ। चलो ये तो यहां पर बोली जाती है, सब जगह बोलते हैं, तो हम में से बहुतों को रट जाती है, कॉमन चीजें। दूसरी बात आती है रसूलों का अकीदा। कलीसिया के अंदर हम जब बोल रहे हैं तो रसूलों का अकीदा हम सबके साथ बोल रहे हैं। और यदि अकेले में पूछा जाए, भैया रसूलों का अकीदा बता दिए, इल्ले। तीसरी चीज आती है 10 हुक्म। अभी मैं कहूंगा ना, जरा मुझे हाथ उठा के बताइए कि तुमको 10 हुक्म याद है। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिनको 10 हुक्म याद है। फिर चौथी चीज आ जाती है, कोई बता सकता है कौन सी चौथी चीज? 2 चीजें बची है, 2 दोनों में से किसी एक को भी ले लो। एक 23वां जबूर और धन्यवाद। हालेलुया। अभी मैंने इन लोग के घर पे, मराठी के घर पे मैं था, तो मैंने प्रकाशित वाक्य से धन्यवादियां बताई थी। लेकिन धन्यवादियां कहां पाई जाती है? मत्ती रचित समाचार में। लेकिन प्रकाशित वाक्य में भी धन्यवादियां, 7 धन्यवादियां वहां पर हैं, जो कभी मौका लगेगा तो मैं सबको बताऊंगा। तो धन्यवादियां याद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम में से कितने लोग, हमारे प्रचारक लोग बैठे हुए हैं, नहीं रख पाए। और 23वां जबूर तो चलो हम लोग गाना गाते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है। कौन सा गाना गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं? यहोवा चरवा मेरा, वो तो हम गा लेंगे। लेकिन 23वां जबूर कहीं भी फिर भी हम अटक। हम लोग कौन सी स्टेज पर हैं? कौन सी स्टेज पर हैं? आपको पता है? लिटिल चाइल्ड स्टेज। अरे मेरे प्रियो, अभी हम कितनी उम्र हो गई हमारी, कहां पहुंच गए हम लोग? वैसे तो घर में जाकर के बड़ी बड़ी बातें छौकेंगे और अन्य बातों में बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे। अभी कोई मोबाइल के बारे में पूछ ले, अरे मुझे बहुत सी चीजें मोबाइल में नहीं आती, बच्चे कर दो। छोटे छोटे बच्चे सब करते थे, हम नहीं कर पाते। लेकिन आज आत्मिकता के क्षेत्र में हम किसमें हैं? कौन सी स्टेज है हमारी? मैं बताता जाऊंगा क्या चीज के, हमको अपने आप परखना होगा हम कौन सी स्टेज पर हैं। दूसरा स्टेज आती है, और ये वाली जो स्टेज होती है, मैं आपको बता दूं, ये 3 वर्ष तक की स्टेज होती है, 0 to 3। छोटे बच्चे की स्टेज 3 साल तक अगर हम चर्च में रहते हैं तो हमारी लिटिल चाइल्ड स्टेज होती है। और 3 साल से ज्यादा अगर हम चर्च में आ गए हैं तो हमारी जो स्टेज आएगी वो पहली स्टेज है बेबी स्टेज, दूसरी स्टेज है लिटिल चाइल्ड स्टेज। पहली स्टेज बता रहा था वो बेबी स्टेज है। अभी जो लिटिल चाइल्ड स्टेज है मतलब किशोरा अवस्था, छोटे बच्चों की अवस्था, ये जो उम्र होती है ये 4 साल से लेकर 12 साल तक की होती है। कितने साल से? 4 साल से 12 साल तक। लेकिन आज भी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। इसकी विशेषताएं जो होती हैं, ये सबसे पहली चीज होती, पता क्या होती है? ये वाली अवस्था जो होती, पता, ये इसकी सबसे विशेष क्वालिटी होती है, ये अवस्था होती है डरपोक। कौन सी अवस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है? इस अवस्था में 4 साल के बच्चे, 3 साल के बाद में 4 साल से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। आज हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन के अंदर भी, यदि हम मसीह में आए हैं, यदि हम मसीह में आए हैं तो आज भी हम डरते हैं अपनी पुरानी जीवन से। एक परिवार हमारे साथ में आया, पादी साहब हमारे घर में ये प्रॉब्लम है,
ये समस्या है और हम चाहते हैं ये समस्या हमारी ठीक हो जाए। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा, आइए चर्च आइए, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। वो परिवार 1 साल तक नहीं आया, फिर एक दिन फिर वो परिवार मुझसे मिला, पादी साहब हमारी ये समस्या। मैंने कहा तुम आए नहीं। पादी साहब हम एक चीज से डरते हैं। क्या चीज है? अगर हम मसीह में आ गए तो हमारे जो पुराने हैं वो हमें सताएंगे। मैंने बोला यदि आप मसीह में आ रहे हैं और यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो कोई शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा यीशु सर्व। आमेन, हालेलुया। डरते हैं हम लोग कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे इसका मतलब तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं है। आपको पता है जब 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं, आपने देखो कभी 2 बच्चों को, छोटे बच्चों को लड़ते हुए, जब वो लड़ते हैं तो पता है वो क्या कहते हैं? अभी मैं अपने पापा को बुला के लेके आता हूं, चाहे उसका पापा सीखे परिवार क्यों नहीं। लेकिन उसको भरोसा किस पे होता है? किस पे होता है? आपको अपने बाप पे भरोसा है? हालेलुया। आज हमारी ये स्थिति है। छोटे बच्चों को एक और उदाहरण बता रहा हूं। हमारे यहाँ होता था ऐसे, हम जब डिफेंस कॉलेज में थे, हमारे यहाँ ऐसा होता था, बेटा रात का समय था, बेटा वो बाहर से जाके वो नल से पानी लिया, पहली चीज तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो जोर जोर से चिल्लाते हुए, कुछ भी बोलते हुए जाएंगे। डरपोक स्टेज। अभी हम आत्मिकता में क्या है? आत्मिकता में क्या है? क्या है आत्मिकता में? अरे शैतान हमें कहीं भटक ना दे, शैतान हमें कहीं गिरा ना दे। हमारी ये डरपोक स्टेज से हमको निकलना होगा। दूसरी बात, पहली चीज कौन सी क्या विषयता होती है? डरपोक होते हैं। दूसरी, ईमान में कच्चे होते हैं, विश्वास में बहुत वीक। हमें अपने प्रभु पर भरोसा, खुद पे भरोसा नहीं होता है, तभी तो मां बाप का सहारा लेते हैं। ये लिटिल चाइल्ड स्टेज जो होती है, इसमें हम विश्वास में बहुत कच्चे होते हैं, डरपोक होते हैं। और पता क्या होता है इसमें? एक बहुत अच्छी बात, इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है, द इमोशनल्स। इनके अंदर इमोशन बहुत होता है, फीलिंग्स, भावुक होते हैं। जरा सा भी कुछ कह दिया दिल पे लेके बैठे, उसने मुझे ऐसा कह दिया। भावुक स्टेज होती है, फीलिंग्स इनकी बहुत ही ज्यादा डीप हो जाती है। ये स्टेज जो होती है अपने आप को असुरक्षित समझती है। क्या समझती है अपने आप को? और ये स्टेज जो होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती। क्या नहीं होती है? संतुष्ट नहीं होते। कितना ही कहते रहो, संतुष्ट नहीं होते। सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। खाते रहो। सेटिस्फैक्शन होना बहुत है। कौन सी स्टेज बता रहा हूं मैं? लिटिल चाइल्ड स्टेज। अभी हमने देखी थी बेबी स्टेज। आत्मिकता में आज भी हम उसी एज पर हैं। कौन सी? 4 साल से लेकर के 12 साल की स्टेज में अभी भी हम असंतुष्ट हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। कलीसिया कहते हैं पादी साहब ऐसे नहीं, ऐसे करो। हाँ ठीक है, करो ऐसे। जब मालूम पड़ा गड़बड़ होती, अरे पैसा वैसा हो गया, अब तो जाओ। आज भी हमारी ये स्टेज जो है वो हमें असंतुष्ट। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 पद। हे बालकों, यहां पर यूहन्ना
बता रहा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यूहन्ना ने यहाँ पर बालकों को, जवानों को और पितरों को, आप पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना पढ़िएगा और खासतौर से पहला यूहन्ना पढ़िएगा और इसी अध्याय को भी आप लोग पढ़िएगा। इसमें तीनों के लिए बोला गया है, बालकों को, जवानों को और पितरों को। पढ़िएगा घर में जाकर के, ये पूरी तरीके से आपको बताएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है, हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम्हारे पाप किसमें क्षमा हुए हैं। अब आपको बताऊं, जो लोग जिनकी फीलिंग्स डीप होती है, अगर उनको बताया जाए कि तुमने गलती कर दी और जाओ सॉरी बोलो, और जब वो सॉरी बोल देते हैं उन्हें संतुष्टि हो जाती है और अगला व्यक्ति कह देता है चलो कोई बात नहीं है, संतुष्टि हो जाती है। इस स्टेज के लोग बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस स्टेज के लोग बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। इस स्टेज के लोग यीशु मसीह पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं यदि उन्हें सही रीति से शिक्षा दी जाए। कौन सी स्टेज हो गई? बेबी स्टेज हो गई, लिटिल चाइल्ड स्टेज हो गई। चौथी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज आती है यंग मैन स्टेज। अब यंग मैन स्टेज कहां से शुरू होती है? यस, जहां से टीन एज स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? टीन एज कब से स्टार्ट होती है? 13 टू, ये स्टेज सबसे ज्यादा ये स्टेज होती है ना, बहुत ही जल्दी विचलित होने वाली स्टेज। ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है, इसको जिस और मोड़ा जाएगा ये उधर मुड़ जाती है। जैसे माली एक गमले के अंदर पौधा लगा रहा होता है, अगर वो चलते चलते थोड़ा बड़ा हुआ, टेढ़ा हो गया, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? लकड़ी लगानी पड़ती है। माँ बाप को भी इस स्टेज के बच्चों को सोचते हैं, अरे बच्चे अब जवान हो रहे हैं। नो, इस स्टेज पे भी बच्चों के साथ में संटी से क्या करना चाहिए? संटी का प्रयोग करना चाहिए। अरे यीशु मसीह ने तो कोड़े का प्रयोग बुजुर्गों पे किया, बड़ी बड़ी उम्र के लोगों पे किया। पता है क्या 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 था? उसने कोड़ा निकाला, अशट अशट शट अशट लगाना। ठीक है, ये स्टेज होती है सबसे ज्यादा। आइए इस स्टेज के अंदर खास बात बताना चाहूंगा मैं, प्यारे बच्चों ध्यान रखने का। इस स्टेज के अंदर एक जो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, इस स्टेज के अंदर अपने शत्रु से लड़ने की क्षमता होती है। क्या होती है? अपने शत्रु से लड़ने की। इधर के लोग मुझे सुन नहीं रहे, शायद बोर हो रहे क्या? कितने बच्चे इधर 12 साल से ऊपर के हाथ उठाइए। कितने बच्चे इधर के 12 साल से ऊपर के हैं? हाथ उठाइए। कितने 12 साल से ऊपर के हाथ उठाइए? तो 12 साल से ऊपर के नहीं है, मैं उधर के लिए बोल रहा हूं, मैं यहाँ के बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान नहीं कर रहे। 12 साल से ऊपर के बच्चे, ठीक है, आपको अपने शत्रु से लड़ने की क्षमता आपके अंदर होती है। पता है क्या होता है? अगर छोटे भैया ने जरा से धीरे से मार दिया, बुरा मान जाते हैं? नहीं, बुरा नहीं मानते, घुमा के दोबारा देते हैं। ऐसे होता है ना, यही होता है। बुरा नहीं मानेंगे, ना शिकायत करेंगे, मम्मी ने ऐसा कर दिया। छोटे बच्चे करते, मम्मी ने ऐसा कर दिया। अपने शत्रु से लड़ने की क्षमता। आपका शत्रु कौन है? टीनेज वाले बच्चे, आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु कौन है? बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। आपका शत्रु कौन है? नो, आपका शत्रु शैतान नहीं है, आपका शत्रु आपकी जवानी है। आपका शत्रु आपकी जवानी है।
बाइबल बताती है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रहे। मुझे पता था कि आपको केवल एक ही जवाब दोगे, शैतान। शैतान तो सबका शत्रु है, छोटे से लेकर के बड़े तक का। लेकिन ये टीनेजर जितने भी हैं, इनका शत्रु जो है वो इनकी जवानी। और जवानी के दिनों में ही हम क्या कर देते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं जो जिंदगी भर हमको झेलने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? जिंदगी भर हमको झेलने पड़ते हैं। आज के जवान बच्चे कई बार बहुत सी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। नशे में फंस जाते, नशे में फंस जाना, गंदी आदतों में फंस जाना। और खास तौर से क्या कहने जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? अपने लिए अपना जीवन साथी चुनना, वही गलती कर जाते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे परमेश्वर कहता है मैं बनाऊंगा सहायक। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तू खुद बना ले। आमीन, समझ आ रहा है? परमेश्वर कहता है मैं दूंगा तुझको सहायक, और जो परमेश्वर सहायक देता है वो आशीषित होता है। हालेलुया। तो आपका शत्रु कौन है? ए जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, अपनी दृष्टि के अनुसार कर, अपनी मनमानी कर। पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ लीजिए सबोपदेश की पुस्तक 9 अध्याय 11 पद, 10 अध्याय का पढ़िए जल्दी से। पढ़ लीजिए जल्दी से, निकालिए सबोपदेश की पुस्तक, जिसको मिल जाए। हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में आनंद कर, हाँ, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर। क्या कर अपनी? श्रेष्ठ गीत के बाद क्या कर अपनी? हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। पादी साहब ने चर्च में तो आने को मना करा है, ऐसे कपड़े पहन के चर्च में तो आने को मना करा है, अरे मेरी सुनो, और जगह जाने को तो मना नहीं करा है। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे ये कपड़े दूसरों को कैसा लग रहे हैं। क्या नहीं ठीक है? हमेशा सोबर रहिए, सही रहिए, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार। अपने पापा ये अच्छा लग रहा है, हम तो यही करेंगे। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल आगे। परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो कौन है आपका शत्रु? यंगस्टर्स, हु इज योर एनिमी? कौन है तुम्हारे शत्रु? कौन है शत्रु? जोर से बोलो ना, कौन है शत्रु? जवानी। ध्यान रखना, ये जवानी दीवानी हो जाती है। आज हम बहुत सतर्कता के साथ में अपने जीवन को लेकर के चलेंगे, ठीक है? बहकना नहीं है, आत्मिकता के जीवन में भी आज हम बहके हुए हैं। ओके, दूसरी बात, इस एज में हमारी दार्शनिकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सपने देखना शुरू करते हैं। क्या देखते हैं? सपने देखते हैं। कौन से सपने देखते हैं? बिस्तर पर लेटे लेटे ख्याली पुलाव बन रहे हैं। दार्शनिकता बढ़ जाती है। अरे जो सपने देख रहे हो उसे अमल में भी तो कर लेकर के आओ। दार्शनिकता, किसी भी विषय को लेकर के हम उस पर बहुत ही ज्यादा बहसम बहस करना शुरू कर देते हैं। पता ना, जिन घर में इस उम्र के बच्चे हैं वो लोग जानते होंगे। अरे यही जो बात है बाइबल के विषय में बहसम बहस से करो ना। अब यहाँ पर यूथ मीटिंग बुलाते हैं तो कोई नहीं आ रहा,
यूथ मीटिंग बुला रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा है, घर पे जा रहे हैं तो अपने आप को बड़ा भारी, बहुत बड़ा पादरी साहब से भी बड़ा बन रहे हैं अपने। ऐसे ही होता है, आत्मिकता में बढ़ो, हमारी दार्शनिकता बढ़ जाती है। खूब दर्शन देख रहे हैं इस उम्र के अंदर। पादरी साहब मैंने ये दर्शन देखा, बहुत अच्छी बात, तूने दर्शन देखा, लेकिन उस दर्शन का हुआ क्या? थोड़ी देर के बाद टाई फिस। दर्शन, दार्शनिकता हमारी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि दर्शन हमको नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल का वचन है, तुम्हारे जवान वो देखो दर्शन। दर्शन देखना बुरी बात, ख्याली पुलाव बुलाना मुंगेरी लाल के बुरी बात नहीं है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। सपने देखना एक स्वाभाविक क्रिया भी है, सपने देखना एक नेचर भी है, लेकिन उन सपनों को अमल में लाना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो क्या बन जाते हैं हम इस समय में? दार्शनिक बन जाते हैं। और अगली बात होती है, हम इन दिनों में, इस उम्र में तार्किक बन जाते हैं, तर्क करना शुरू करते हैं। तर्क होता है ना, घर के अंदर बहुत ज्यादा तर्क किया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसा करने से क्या होगा? चर्च में भी हमारे अंदर तार्किकता बढ़ जाती है, ये उम्र होती है। लेकिन यही चीज अगर हमारी आत्मिकता में बढ़े तो हमारी बहुत अच्छी बात होगी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 16 पद तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 16 पद तक। हे पितरों, अभी मैंने बताया ना, पहले किसको बोला? बालकों को, अब बोला हे पितरों। हाँ, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ, हाँ, कि जो आदि से है, हाँ, तुम उसे जानते हो, जो तुम उसे जानते हो। हे जवानों, अब किसकी बात आ गई? किसकी बात आ गई? हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर हाँ जय पाई है। तुमने उस दुष्ट पर, किसको? कौन से दुष्ट पर? कौन से दुष्ट पर? अपनी जवानी पर। तुमको पता है यीशु मसीह ने अपनी जवानी पर विजय पाई? मालूम है किसी को? यीशु मसीह ने अपनी जवानी के दिनों में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा। तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। आगे बढ़ो। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। आमेन। ये स्टेज ऐसी आती है ना, थर्ड स्टेज जो है, इस समय तक हम यीशु मसीह को जान जाते हैं। हमसे कोई नहीं कह सकता कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आज भी जानने के बावजूद भी आज भी हम बेबी स्टेज पर हैं। कहां पर है? बेबी स्टेज पर है। प्रभु कह रहा है, वचन कह रहा है, हे लड़कों, तुम प्रभु को जान गए हो। आगे पढ़ो। हे पितरों, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। हाँ, पितरों की बात मैं बाद में करूंगा अभी, ठीक है? अभी जवानों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 पद। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 पद। बहुत सही बात यहाँ पर लिखी, बहुत सटीक बात लिखी गई है। जब मैं बालक था, जब मैं क्या था? बालक था। ध्यान से सुनना। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। किसके समान बोलता था? बालकों के समान। हमारी छोटी सी एंजल है, हम लोग जब उससे बातचीत करते हैं, ठीक है ना, और उसी की भाषा में बातचीत करेंगे। आप अपने घर में देखिए, ठीक है? अभी जैसे चाय पिएगी, चाय को क्या बोले? कुछ कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन जब मैं बालक था, बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों के समान था, बालकों की सी समझ थी, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। क्या करती है? क्या करती है? क्या कर दी है? बालकों की बातें। लेकिन आज मुझे अफसोस इस बात का है कि कलीसिया में आज भी सारे लोग उसी स्तर पर।
अरे छोड़ दो बालकों जैसी बातें। छोटी छोटी बात के लिए आप इशू मत बनाइए। वचन को देखो, वचन क्या कह रहा है। आज हम वहीं पर हैं, वही स्तर है हमारा। अब मसीह में आए हुए हमको कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। लेकिन आज भी हम अपने उन शक्तियों से डरते हैं जिसके बीच में हम थे। आज भी वही परंपरा, आज भी वही रूढ़िवादिता, आज भी वही सारी चीजें हैं। वह वचन कह रहा है, मैं जब बालक था तो सारी बातें क्या कर दी? मैंने छोड़ दी। फिर से आगे पढ़िए, ये चीज को पढ़ो, छोड़ दी। और आगे पढ़ो। अभी हमें हाँ, दर्पण में धुंधला सा दिखता है। अभी हमें दर्पण में कैसा दिखता है? धुंधला सा दिखता है। परंतु उस वक्त आमने सामने देखेंगे। आमेन। प्रभु को आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। इस समय हम अधूरे हैं, बेशक परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। जैसे मैं। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी पहचान क्या है? मैं और आप कहीं खड़े होते हैं तो मेरी आपकी पहचान क्या है? हम क्या कहते हैं? आई एम क्रिश्चियन। मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन हमारे काम, बाइबल बताती पेड़ अपने मसीहत की बातें हमारे अंदर नहीं है, मसीहत की परंपराएं हमारे अंदर नहीं है। हम अब आज भी उन आदि परंपराओं में जी रहे हैं। हालेलुया। अब तक छोड़ देना चाहिए। क्लियर? अब हम क्या हो गए हैं? कौन सी स्टेज पर हैं? यंग मैन स्टेज के ऊपर। यंग मैन को सारी चीजें, सब चीजें पता चल जाती है। यंग मैन अपना फ्यूचर देखता है। इस एज के लोग क्या देखते हैं? अपना फ्यूचर में क्या बनूंगा। इस समय इनके सामने एक टारगेट हो जाता है, एक टारगेट लेके चलते हैं। चाहे आप मेडिकल लाइन में जाए, चाहे आप टीचिंग लाइन में जाए, चाहे आप साइंटिफिक लाइन में जाए, चाहे आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल लाइन में जाए, आपके पास एक टारगेट आ जाता है। यही चीज आपको आत्मिकता की जीवन में चाहिए। टारगेट क्या है आपका? पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर तेजी से दौड़ा चला जाता हूं, जिससे कि उस इनाम को पाऊं जो भविष्य मेरे लिए। अगर आप उस टारगेट को पाने में असफल हो जाते हैं तो आपका जीवन बेकार हो गया। पहली स्टेज कौन सी हुई हमारी? बेबी स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी हुई? लिटिल चाइल्ड स्टेज। तीसरी स्टेज यंग मैन स्टेज। नाउ द फादर स्टेज। अब हम बड़े हो गए हैं, जिसको कहते हैं ग्रस्त स्टेज। बड़े हो गए हैं हम में से बहुत से लोग आज बड़े होने के बावजूद भी बच्चों जैसे काम करते हैं। हमें करना क्या चाहिए? वचन के मुताबिक अपने आप को पूरी तरीके से चलना चाहिए। ये स्टेज होती है आत्मिक उन्नति की स्टेज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इस समय में मेरा और आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। हालेलुया। जैसा भी हमने पहला यूहन्ना 2:13 के अंदर देखा है। हालेलुया। इस समय हमको परमेश्वरीय शांति की आवश्यकता होती है। क्या होती है? परमेश्वरीय शांति की आवश्यकता होती है। जैसा कि बताया गया है, गृहस्थ आश्रम, हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक गृहस्थ आश्रम में आदमी क्या चाहता है? वृद्धावस्था में भी पहुंचने वाला होता है, उसको अपनी आत्मिक शांति, जीवन के सारे काम को उन्होंने देखा होता है, लेकिन अब उन्हें आत्मिक शांति चाहिए होती है। पढ़ेंगे रोमियो 5:1 और फिलिपियों 4:7। रोमियो 5:1 फिलिपियों 4:7। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आमेन। इस स्थिति में क्या होता है? जब हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरे हैं तो हमें पूरी तरीके से प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, प्रभु से मेल रखने की आवश्यकता है, प्रभु से अलग होने की आवश्यकता। आज हमें से बहुत से लोग भी प्रभु से अलग हो जाते हैं, अपनी इस
उम्र में भी हम खुदा से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। फिलिपियों 4:7, फिलिपियों 4:7, जल्दी समाप्त करो। परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति, यदि तुमने अपने बेबी स्टेज में, अपना लिटिल चाइल्ड स्टेज में, अपना यंग मैन स्टेज में परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से संगति रखी है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन, हालेलुया। किसमें सुरक्षित रखेगी? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लेकिन कब? जब तुमने अपने ये तीनों स्टेज के अंदर प्रभु परमेश्वर के साथ अच्छी संगति की है, मेल मिलाप किया है, पूरी तरीके से बने रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप फादर स्टेज में आएंगे, परमेश्वर की शांति आपके साथ होगी। क्योंकि इस समय में मनुष्य को सबसे ज्यादा काय की जरूरत होती है? यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से जो वो फादर स्टेज में थे, क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जब वो फादर स्टेज में थे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद में जब वो एक कोठरी के अंदर बंद थे, यीशु मसीह दरवाजा बंद होने के बावजूद भी उसके अंदर एंटर कर गया, और एंटर करते हुए उसने सबसे पहले शब्द बोला, तुम्हें शांति मिले। आमीन। And this stage is need peace of mind. लेकिन वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपने अपने ये तीनों स्टेज को सवारा नहीं। You have to, हालेलुया। ये स्टेज जो होती है वो आत्मिक उन्माद की होती है, स्पिरिचुअल उन्माद जिसके इसको क्या बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी के अंदर? इमोशनल, स्पिरिचुअल इमोशन की होती है ये वाली स्टेज जो हम इसमें होते हैं। क्योंकि हमको पता है, क्योंकि मरने के बाद हमारा क्या होगा। स्पिरिचुअल इमोशन हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हमको चिंता काय के सदा रहती है अपने मरने के बाद। तो स्पिरिचुअल इमोशन जो है इस समय हमारे पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। फिलिपियों 4:11, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19, पहला थिस्सलुनीकियों 2:19। भला हमारी आशा, व्हाट इज आवर होप, या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उनके आने के समय तुम ही ना होगे। आमेन। तुम ही होगे, हालेलुया। तुम ही होगे जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा। ये वो स्टेज है जब हम यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। हम उस स्टेज पे तभी आप आएंगे मेरे प्रियो, जब मैंने और आपने अपनी पहले की 3 स्टेज को अच्छी तरीके से निभाया है। तब हम यीशु मसीह के सामने निर्दोष और निष्कलंक पूरी तरीके से साबित हो सकते हैं। पहला तीमुथियुस 1:2, पहला तीमुथियुस 1:2। तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। दूसरा पद है ये, हालेलुया। संत पौलुस इस बात को कह रहे हैं। इसने तीमुथियुस को जो यंग मैन था, उसने उस समय में कोई पत्री उसको लिखी और कह रहा है वो, तुझे प्रभु यीशु मसीह में क्या मिले? शांति मिले, अनुग्रह मिले, दया मिले। हालेलुया। क्या संत पौलुस इस बात की कामना कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जिससे वो बेहद प्रेम करते हैं। ये वाला जीवन जो होता है मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा संतोषी जीवन होता है। मैंने 3 जीवनों को बताया, वो इमोशनल होते हैं। 3 जीवन जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, लेकिन ये वाला जीवन जो होता है बड़ा संतोषी जीवन होता है, धीरज वाला। याकूब की पत्री कह रहे हैं, धीरज से उसकी बाट को जोते रहो। ये धीरज वाला फिलिपियों 4:11,
फिलिपियों, ये नहीं कि हाँ, मैं अपनी घटी के कारण ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, ये कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ, हालेलुया, किस दशा में हूं, ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान करेंगे, जिस दशा में हूं, अगर हम गरीब हैं, अगर हम अमीर हैं, अगर हम साधारण जीवन जी रहे हैं, जो भी मेरा और आपका जीवन है, फिर से पढ़िए बहन, ये नहीं कि मैं ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये अपनी कहता घटी हूँ, के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, जिस दशा में मैं हूँ जिस दशा में मैं हूं, उसी में संतोष करूँ। आमेन, हालेलुया। कई बार हमें किसी दूसरे को देख करके अपने आप को सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, अरे उसके पास इतना सब कुछ है, अरे ये तो मुझसे पहले मसीह बना था, अरे ये तो मेरे बहुत बाद में इसने प्रभु को ग्रहण किया और आज ये इतनी ऊंचाई पे कैसे चला गया। किसी की ओर देखना नहीं है, किसकी ओर देखना है, खुद की ओर। हमने अपने जीवन को कैसा तैयार किया है, हालेलुया। अपनी कमियों को हमें देखने की जरूरत है, दूसरे की बड़ी चीजों को देखने की जरूरत नहीं। हमारी बाइबल बताती है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में क्या करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। हमारी जो स्टेज है, हमें अपनी उन स्टेज को संभालने की, सुधारने की पूरी तरीके से जरूरत है। हालेलुया। इफिसियों 2:7, इफिसियों की पत्री 2:7, बहुत जल्दी अंत करने जा रहा हूं, पढ़ दूंगा मैं आपको। कि मैं अपनी उस कृपा से, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में हाँ, और अपने अनुग्रह का हाँ, असीम धन दिखाए। असीम धन दिखाएगा। वो ऐसा धन देगा जो मुझे और आपको मालूम भी नहीं है। हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग में मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। यदि मैंने आपने पूरी तरीके से ये 3 स्टेज को अच्छी तरीके से पार कर लिया है, तो 4थी स्टेज में मुझे और आपको पूरी तरीके से संतोष मिलेगा, और उसके बाद जो 5वीं स्टेज होगी वो अनंत काल की, अनंत जीवन की स्टेज होगी, और उसमें हम बहुतायत के साथ में आशीष। दूसरा पत्रस 3:18, दूसरा पत्रस 3:18, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हाँ, बढ़ते जाओ, क्या करते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो हाँ, और युगानुयुग होती रहे। आमेन, हालेलुया। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या बच्चा ही रहता है, बच्चा क्या, कई बार बहुत से बच्चे बढ़ नहीं रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पादरी साहब ये बढ़ नहीं रहा है। कई बार बहुत से बच्चे देर से बोलते हैं, पादरी साहब ये बोल नहीं रहा है, दुआ कर दो, पादरी साहब ये ऐसा नहीं कर रहा है, दुआ कर दो। मेरे प्रियो, हमें बढ़ना है। अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो देयर इज सम प्रॉब्लम, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम वो हो सकती है, किसी प्रकार की समस्या वो हो सकती है। हमें उस समस्या का समाधान, छोटे बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है, हमें उसका समाधान करना होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई देंगे, दुआ करेंगे और चिंता करेंगे ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक नहीं 4 डॉक्टर बदल देंगे। लेकिन अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो मेरे प्रियो वहां पर समस्या है। मुझे अभी उस बेबी स्टेज में रहने की जरूरत, उन परंपराओं में, उन रूढ़िवादियों में फंसे रहने की जरूरत, अब तक हमको अन्न खा लेना चाहिए। ये अवस्था जो होती है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने की अवस्था होती है। फादर, पास्ट पीछे क्या हुआ उसे देखें, प्रेजेंट में हम कैसा चल रहे हैं और फ्यूचर हमारा कैसा होगा, ये देखने की आवश्यकता है। अंतिम पद को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 पद। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय। हे भाइयों, मेरी भावना ये, अब यहां पर ध्यान करें, संत पौलुस ने वहां पर
यूहन्ना ने बालकों के लिए लिखा, लड़कों के लिए लिखा, जवानों के लिए लिखा और पितरों के लिए लिखा। 4 स्टेज है। पहले यूहन्ना को पढ़ लीजिएगा, 4 स्टेज को उसने कवर किया है। लेकिन यहां पर संत पौलुस क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? हे भाइयों, अपनी बराबरी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं, मेरी फीलिंग्स ये है, ये नहीं कि हाँ। मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आगे की बातों की ओर बढ़ता। 14वां पद भी, निशाने की ओर दौड़ा चला। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं क्या कर रहा हूँ? निशान। अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो मैं किसमें बढ़ूंगा? किसमें बढ़ूंगा? किसमें बढ़ूंगा? निशान। अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो मैं अनंत जीवन की ओर बढ़ूंगा। हालेलुया। अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो मैं कहीं और जा सकता हूं। एक तीर अगर कहीं से छोड़ा जाता है तो वो तीर उसी टारगेट पर पहुंचता है जो वो टारगेट उसके लिए दिया गया है। हालेलुया। अगर मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं तो यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब अनंत जीवन। यदि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो मैं और आप अपने निशाने पर नहीं जा रहे हैं। मेरा और आपका जो ये 4 स्टेज है, ये चारों स्टेज बर्बाद हो गई हैं। पौलुस कह रहे हैं, मैं निशाने की ओर तेजी से दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं, वो इनाम पाऊं जिसके लिए हाँ परमेश्वर ने मुझे हाँ मसीह यीशु में हाँ। ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कहाँ बुलाया है? कहाँ बुलाया है? कहाँ बुलाया है? छत पे, स्वर्ग। कहाँ बुलाया है? कैसे जाओगे? दूध पीते हुए जाओगे? डरपोक बन के जाओगे? बाइबल बताती है प्रकाश वाक्य की पुस्तकों में, डरपोकों को और घिनौनों का, कुत्तों का। कुत्ता क्या करता पता है? कुत्ते की क्वालिटी देखिए, बाइबल बताती है। कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर जाती है। अरे यीशु मसीह में बपतिस्मा पा लिया है, धो दिए गए हो, अब कीचड़ में क्यों जा रहे हो? कीचड़ में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूं। अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है मेरे प्रियो, तो मेरा निशाना यीशु मसीह है और वो जमीन पर नहीं, मेरा निशाना स्वर्ग पर मेरा यीशु। प्रभु आपको आशीष दे।